कुलधरा, एक भूतिया गांव का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, जम्हाई लेते हैं और बाहर जाकर अपने पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग कहने की सोचते हैं। लेकिन रुको, यहाँ कोई पड़ोसी ही नहीं है। पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। न कोई अलविदा कहने वाला, न कोई विदाई पार्टी, बस धप, सब गायब। एक हॉरर मूवी का सीन लग रहा है ना? तो स्वागत है कुलधरा, राजस्थान में एक असली भूतिया गांव जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा एक वीरान गांव है। कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती हुआ करता था, लेकिन लगभग 200 साल पहले यह गांव अचानक रातों रात खाली हो गया। क्यों, पूछ रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल। और इसका जवाब है इतिहास, रहस्य और शायद थोड़ा सा अलौकिक तत्व। लेकिन भूतों की कहानियों में जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर यहां हुआ क्या था? कहानी के अनुसार कुलधरा को न तो किसी भूकंप ने उजाड़ा, न बाढ़ ने डुबोया और न ही एलियंस उठा ले गए, बल्कि इसके पीछे थी लालच, सत्ता और बदकिस्मती की खौफनाक दास्तान। मिलिए इस कहानी के विलेन से, जैसलमेर का प्रधानमंत्री सलीम सिंह, जिसकी टैक्स वसूली पॉलिसी आपके इंटरनेट बिल से भी ज्यादा सख्त थी। अब सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और हर बॉलीवुड खलनायक की तरह उसने भी सोचा, अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा। उसने गांव वालों को 2 विकल्प दिए, या तो लड़की सौंप दो या फिर असहनीय टैक्स भरो। अब जरा सोचिए, अगर आप गांव वालों की जगह होते तो क्या करते? ऑप्शन ए, निर्दयी मंत्री से लड़ाई लड़ते, खतरनाक लेकिन बहादुरी भरा। ऑप्शन बी, उसकी मांग मान लेते, नामुमकिन लेकिन संभव। ऑप्शन सी, अपना सामान समेटकर हमेशा के लिए गांव छोड़ देते, जो स्पॉइलर अलर्ट उन्होंने किया। हिंसा या हार मानने के बजाय गांव वालों ने सामूहिक रूप से एक फैसला लिया। उन्होंने रातों रात अपने घर छोड़ दिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा पर एक श्राप भी दे दिया कि अब कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। और दोस्तों, लगता है वह श्राप सच हो गया, क्योंकि आज तक कोई भी यहां बसने में सफल नहीं हुआ। यह गांव अब भी सुनसान पड़ा है और रहस्यमयी घटनाएं इसे और डरावना बना देती हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई फुसफुसाता है जब वहां कोई नहीं होता। खंडहरों में परछाइयां हिलती हैं और यहां तक कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि रेत में रातों रात नए कदमों के निशान बन जाते हैं, जैसे कोई या कुछ अब भी इस गांव में घूम रहा हो। अब सोचिए, अगर आपको RS1 लाख दिए जाएं कि आपको कुलधरा में पूरी रात रुकना है, तो क्या आप तैयार होंगे? कमेंट में बताइए। ठीक है, भूत बुलाने से पहले जरा विज्ञान की भी सुन लें। इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा के उजड़ने की असली वजह किसी श्राप से ज्यादा जिंदगी की हकीकत थी। संभावित कारण: पानी की कमी, राजस्थान की कठोर जलवायु में रहना मुश्किल हो गया होगा। आर्थिक संकट, भारी टैक्स ने गांव वालों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया होगा। आक्रमण का डर, दुश्मनों या डाकुओं के हमले के कारण लोग गांव छोड़कर भाग गए होंगे। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह सच में कोई श्राप था या फिर सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य जिसे भूतिया कहानियों ने घेर लिया? आज कुलधरा एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां लोग इसकी डरावनी रहस्यात्मकता को महसूस करने आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं लौट आती हैं। अगर हिम्मत है तो एक बार रात में जाकर देखिए, लेकिन सावधान रहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कुलधरा सच में श्रापित है या फिर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक पहेली है? क्या आप इस गांव में रात बिताने की हिम्मत करेंगे या फिर घर पर बैठकर सिर्फ कहानियां सुनना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए और हाँ, एक टॉर्च साथ रखना मत भूलिए।